दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कुछ टिप्स है जिसे आप अगर अपने ऊपर लागू करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा वीडियो को सुनिए और समझिए। अक्सर हम लोग किसी और को देखकर उसी तरह बनना चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए जो वो करके यहाँ तक पहुंचा। और जब हमें नहीं मालूम होता तो हम रास्ता भटक जाते हैं और थक हार कर है। तो हमें क्या करना चाहिए जो हमें अपने आप को सक्सेस करने में मदद मिले? आइए जैन गुरु से जाने। इससे पहले कि आप इस ज्ञान की कहानी में खो जाए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार की बात है, एक शहर में एक युवा लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था, जिसके कारण उसे परीक्षा में बहुत कम अंक मिलते थे। स्कूल के सभी शिक्षकों की नजर में वह एक बहुत ही कमजोर लड़का था। इस वजह से शिक्षक उसे पसंद नहीं करते थे और उसके साथ ही उसका मजाक उड़ाते थे। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उसका आत्मविश्वास भी बहुत कम होता चला गया था। इस वजह से उसके माता पिता भी बहुत परेशान रहते थे। वह खुद भी अपनी इस कमजोरी के कारण बहुत परेशान रहता था। स्कूल में वह एक बुरा छात्र था। अक्सर वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ समय बाद वह ऊब जाता था और पढ़ाई छोड़ देता। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसका मन बहुत बेचैन रहता था, जिसके कारण वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। लेकिन वो खुद को बदलने की भरपूर कोशिश करता और लंबे समय तक पढ़ाई करता था। वह खुद में सुधार करना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह खुद को कैसे सुधार सकता है। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि उसके बगल के गांव में एक प्रसिद्ध जैन भिक्षु कुछ दिनों के लिए आया है, जो उनके शहर के पास रह रहा था। कहा जाता है कि वह बहुत बुद्धिमान है। तुम उसके पास जाओ और उससे मिलो, शायद वह मदद कर सके। अगले दिन युवा लड़का सुबह उठा, स्नान किया और खुशी मन से चल दिया। जैन मास्टर के पास जब वह वहां पहुंचा तो जैन भिक्षु ध्यान कर रहा था। तो युवा लड़का उसके सामने शांत होकर बैठ गया और भिक्षु के होश में आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब जैन मास्टर ने अपना दरवाजा खोला तो लड़के ने आंखें झुकाकर उसे प्रणाम किया। जैन साधु ने लड़के को दया भरी दृष्टि से देखा और उससे आने का कारण पूछा। लड़का अपने आप को संभाल नहीं पाया और रोने लगा और बोला, गुरुजी, कृपया मेरी मदद करें। मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूं। जब भी शिक्षक कक्षा में कुछ पढ़ाते हैं तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है। जब मैं घर पर पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसीलिए कुछ समय से मैंने इस वजह से पढ़ाई बंद कर दी। मेरे स्कूल में मेरी कोई वैल्यू नहीं देता। मेरे प्रति सभी का नजरिया बहुत खराब है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। कृपया मेरी मदद करें। मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूं। जब भी शिक्षक कक्षा में कुछ पढ़ाते हैं तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है। जब मैं घर पर पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसीलिए कुछ समय से मैंने इस वजह से पढ़ाई बंद कर दी। मेरे स्कूल में मेरी कोई वैल्यू नहीं देता। मेरे प्रति सभी का नजरिया बहुत खराब है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। कृपया मेरी मदद करें। जैन गुरु ने उसे सांत्वना दी और कहा, बच्चा, चिंता मत करो। आपके जैसे कई छात्र हैं जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आप इसमें सुधार करना चाहते हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें अपनाकर आप न केवल अपने दिमाग का फोकस बढ़ा सकते हैं बल्कि पढ़ाई भी कर सकते हैं। कम समय में अधिक समझ सकते हो, इसलिए जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। लड़का ध्यान से सुनने लगा। जैन साधु ने आगे कहा कि सबसे पहले अपने आप को अयोग्य समझना बंद करो। दूसरों को देखकर अपने आप को आंकना बंद करो। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर आप खुद को अयोग्य समझेंगे तो आप वही बन जाओगे, और यदि आप अपने आप को योग्य समझेंगे तो आप योग्य बन जाएंगे। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखें कि आप किसी से कम नहीं हैं और पूरी तरह से सक्षम हैं। दूसरा, यदि आप कम समय में अधिक पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़ा है उसे एक बार याद करना चाहते हैं तो ध्यान के साथ अपना फोकस बढ़ाएं। फिर आपको फोकस बढ़ाने के लिए अपना फोकस बढ़ाना होगा। आपको ध्यान के दौरान अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करके मेडिटेशन करना शुरू करना चाहिए। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। इसके अलावा आप जब सांस अंदर लेते हैं तो अपना फोकस बढ़ाने के लिए आप ध्यान के दौरान बैकवर्ड काउंटडाउन का अभ्यास भी कर सकते हैं। अपनी सांसों को देखें या मन में कोई मंत्र पढ़ें, और जब सांस छोड़ें तो मन में 50 गिनें। फिर जब सांस लें तो सांसों पर नजर रखें या मन में कोई मंत्र पढ़ें, और जब सांस छोड़ें तो ऑन्टिलाइज तक गिनें। इस तरह 50 से पीछे की ओर गिनें। 1। इससे आपके दिमाग का फोकस बढ़ेगा।
जब आपका फोकस बढ़ेगा तो आप कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। तीसरा, खुद को अनुशासित करें। अगर आप पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको खुद को अनुशासित करना होगा। अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाएं, जिससे इसमें निश्चित समय पर पढ़ाई होना, निश्चित समय पर सोना, निश्चित समय पर उठना और हर दिन एक निश्चित समय पर खाना। आपको अपने पढ़ाई के घंटे तय करने होंगे और फिर आपको हर दिन उसी समय के दौरान पढ़ाई करनी होगी जब हम हर दिन कोई काम करते हैं। एक निश्चित समय होता है तो हमारा शरीर उस समय उस काम के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आप हर रात 9 बजे सोते हैं तो जब भी रात के 9 बजे होंगे आपको नींद आने लगेगी। इसी तरह अगर आप पढ़ाई करेंगे हर दिन एक निश्चित समय, तब आपका मन उस समय ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए अपनी दिनचर्या का एक शेड्यूल बनाएं और अपने सभी कार्य उसी शेड्यूल के अनुसार करें। ऐसा करने से आपका जीवन अनुशासित हो जाएगा और अनुशासित जीवन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रगति का मार्ग चौथा, अपनी कक्षा में हमेशा मौजूद रहें और सतर्क रहें। यदि आप अपनी कक्षा में मौजूद नहीं रहेंगे तो सीखना हमेशा कक्षा में शुरू होता है। और सतर्क रहें, तब आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आपके शिक्षक ने क्या पढ़ाया है। और यदि आप अपनी कक्षा में सतर्क रहेंगे और समझेंगे कि आपके शिक्षक ने क्या पढ़ाया है, तो घर वापस जाने के बाद आपको केवल उसे दोहराना होगा और इस प्रकार आपको अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। अपने घर पर लंबे समय तक रह सकते हैं और अपना समय कुछ अन्य गतिविधियों में बिता सकते हैं। इसलिए कभी भी अपनी कक्षा न छोड़ें और हमेशा अपनी कक्षा में उपस्थित रहने और सतर्क रहने का प्रयास करें। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अपने शिक्षक से पूछने में कभी संकोच न करें। पांचवां, ध्यान रखें, आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। एक छात्र के लिए अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार और व्यायाम आपको अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दे सकते हैं। आपको अपने शरीर के अनुसार खाने की सही मात्रा का पता होना चाहिए। पढ़ने के लिए बैठने से पहले कभी भी भारी भोजन न करें, बल्कि पढ़ने के लिए बैठने से पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लें। अपने दैनिक आहार में भीगे हुए बादाम, सूखे फल और कद्दू के बीज शामिल करें। इससे आपके मस्तिष्क को ताकत मिलेगी और आपकी याददाश्त बढ़ेगी। कुछ जड़ी बूटियां जैसे ब्राह्मी शंख पुष्पी और अश्वगंधा आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ा सकता है और आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। यह न केवल आपके तनाव के स्तर को कम करेगा, बल्कि आपकी नींद की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। और यदि आप हर रात गहरी नींद लेंगे तो आप दिन के दौरान अधिक फुर्ती महसूस करेंगे और सक्षम हो पाएंगे। अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें। इसके अलावा आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए। यह आपको शारीरिक रूप से फिट और सक्रिय रखेगा। इसलिए संतुलित आहार लेने, व्यायाम करने और अपने आहार में कुछ नट्स और जड़ी बूटियों को शामिल करने से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है तो आप निश्चित रूप से पढ़ाई में सबसे आगे होंगे और जो भी आप पढ़ते हैं उसके संक्षिप्त नोट्स बनाएं। अध्ययन के लिए एक अच्छी जगह चुनना अपने आप को अपने अध्ययन पर केंद्रित रखने के लिए पहला कदम हो सकता है। इसलिए एक उपयुक्त जगह ढूंढें जो यह शांत है और दैनिक अध्ययन के लिए ध्यान भटकाने वाला नहीं है। अपने परिवार के सदस्यों को बताएं कि आप कब पढ़ रहे हैं और उन्हें आपको जगह देने और शांत रहने के लिए कहें। इससे आपको अपने अध्ययन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखें या नोटिफिकेशन बंद कर दें। कोशिश करें बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई ना करें, क्योंकि बिस्तर का इस्तेमाल ज्यादातर सोने या आराम करने के लिए किया जाता है और फिर हम बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो हमें नींद आने लगती है। इसलिए हमेशा कुर्सी और टेबल पर बैठकर पढ़ाई करने की कोशिश करें। अगर आप ज्यादा देर तक बैठे बैठे थक जाते हैं तो कुछ मिनटों के लिए एक छोटा ब्रेक, उस ब्रेक के दौरान आप कोई गाना सुन सकते हैं, कुछ देर के लिए टहल सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, आप हल्का नाश्ता ले सकते हैं या कोई अन्य काम कर सकते हैं जो आपको तरोताजा कर दे। ब्रेक लेने के बाद जब आप बैठेंगे तो दोबारा पढ़ाई करें। आप पाएंगे कि पढ़ाई के दौरान आप जो खाते हैं उसे आप आसानी से समझ पाते हैं। छोटे नोट्स बनाना न भूलें। नोट्स आपकी दीर्घकालिक मेमोरी में जानकारी संग्रहित करने में मदद कर सकता है। रिटर्न नोट्स हम जो पढ़ते हैं उससे अधिक समय तक याद रहते हैं और आपको अपनी परीक्षा के समय रिवीजन करना होगा। ये देखने के बाद जनगुरु ने युवा लड़के की ओर देखा और कहा, मेरे बच्चे, यदि आप इन युक्तियों का पालन करते हैं
तो आप अपना फोकस बढ़ा पाएंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छी प्रगति कर पाएंगे। और इसके अलावा आप भी अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। फिर जैन गुरु चुप हो गया। युवा लड़के ने जैन गुरु से उन सभी युक्तियों को अपने जीवन में लागू करने का वादा किया जो उसके द्वारा बताए गए थे। फिर उसने निशान पर सिर झुकाया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं पढ़ाई में सुधार करना है तो आपको इन टिप्स को अपने जीवन में भी लागू करना चाहिए। इससे न केवल आपको अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, बल्कि आपका फोकस और एकाग्रता भी बढ़ेगी, जो आपके जीवन के अन्य पहलुओं में भी सहायक होगी। आज से ही इन युक्तियों को एक एक करके अपने जीवन में लागू करना शुरू करें, क्योंकि हर दिन थोड़ी सी प्रगति हमें बड़े परिणाम देती है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फिर मिलेंगे ऐसे ही ज्ञान की कहानी के साथ। तब तक अपने परिवार के साथ खुश रहिए।